प्रीति बोध। आप देख रहे हैं संता टाइम न्यूज। साथियों, उत्तर प्रदेश के अयोग्य, विकृत मानसिकता वाले अनपढ़ मुख्यमंत्री ने जो संसद भवन में स्वामी प्रसाद मौर्य को और समाजवादी पार्टी को निशाना बनाते हुए जो भाषण दिए हैं वो एकदम गलत हैं, पूरी तरह से गलत हैं। मैं उसका विरोध करता हूं और मैं उनकी बात पर कटाक्ष करना चाहता हूं। उन्होंने जैसा कि बोला है कि रामचरितमानस का विरोध करना, उसकी प्रतियों को जलाना गलत है। 100 करोड़ हिंदुओं को उससे आहत हुई है। तो योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि हिंदू है कौन। हिंदू सिर्फ ब्राह्मण है। वैसे तो हिंदू देश में कोई है नहीं, क्योंकि देश में ब्राह्मणी धर्म हुआ करता था। राजनीतिक लाभ के लिए आप लोगों ने हिंदू धर्म का निर्माण किया है। तो हिंदू तो सिर्फ ब्राह्मण हुआ, ठीक है। और दूसरी चीज़, अरबी भाषा में तो आप जानते ही होंगे कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या होता है, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हिंदू सिर्फ ब्राह्मण है और वो सिर्फ 15% है, ठीक है। तो ये जो 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं, ये 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं, कौन से हिंदू की भावनाएं आहत हो रही हैं? जिसकी भावनाएं आहत होंगी वो एफआईआर करेगा और कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी। तो जो रामचरितमानस में, श्री भगवद गीता में और रामायण में और मनुस्मृति में लिखा हुआ है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ये किसका अपमान है बताइए। देश के जो मूल निवासी हैं, 85% मूल निवासी हैं, 85 करोड़ लोग, उन लोगों का अपमान नहीं है क्या ये? 100 करोड़ की आप बात कर रहे हैं। 100 करोड़ में तो आप 85% मूल निवासियों को मत गिनिए। SC ST OBC अब जागरूक हो चुका है, वो अपने हक अधिकार को समझता है। आप उसकी चिंता मत करिए, ठीक है। यहाँ पे उनका 85 करोड़ का अपमान हुआ है, SC ST OBC का अपमान हुआ है, क्योंकि शूद्र में SC ST OBC आते हैं। तो आप उनको हिंदू कहना बंद करिए। वो हिंदू नहीं है, वो बौद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनका धर्म बौद्ध है। उनका अपमान हो रहा है इस ग्रंथ में, और जिस ग्रंथ में अपमान होगा वो ग्रंथ की प्रतियां हम जलाएंगे। और मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का या फिर समाजवादी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके इस कार्य का पुरजोर समर्थन करता हूँ। मैं प्रतियां जलाने का उनका समर्थन करता हूँ, रामचरितमानस का और मनुस्मृति को जलाने का पूर्णतः समर्थन करता हूँ, क्योंकि उसमें SC ST OBC के लिए अपशब्दों का प्रयोग हुआ है। अगर मेरे अनुसार कोई ग्रंथ ऐसा है जो SC ST OBC का विरोध करता है और उन्हें जातियों में विभाजित करता है और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है और जातिवाद फैलाता है, तो ऐसे ग्रंथ के समर्थन करने वाले लोगों पर भी SC ST एक्ट लगना चाहिए। तो इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप रामचरितमानस को जलाने का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसका समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब आप मनुस्मृति का समर्थन कर रहे हैं। और अगर आप मनुस्मृति का समर्थन कर रहे हैं तो उसमें जो शूद्रों का अपमान हुआ है, जो दलितों का अपमान हुआ है, जातिवाद फैलाया गया है, उसके अनुसार आपके ऊपर भी और समर्थन करने वाले समस्त लोगों पर SC ST एक्ट लगना चाहिए और आपके ऊपर NSA एक्ट भी लगना चाहिए। आप संविधान बदलने की बात करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं तो देशद्रोह, आप लोग बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। किस हिसाब से बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सिर्फ हिंदू नहीं रहते हैं, ठीक है। हिंदू 15% है, 15% का नहीं चलेगा भारत में। अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो ये पूरी तरह से गलत है और असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। आपके ऊपर देशद्रोह का, समस्त उन लोगों के ऊपर जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, देशद्रोह का एक्ट लगना चाहिए और उन लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए। अगर अम्बेडकरवादी सरकार आई तो ये चीज़ पूर्णतः सत्य होगी और इसका हम लोग, जो भी आप लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, आपको इसका तभी बताया जाएगा समाधान कि क्या है हिंदू राष्ट्र की मांग करना, संविधान को ख़त्म करने की मांग करने का अंजाम क्या होता है, वो हम आपको तभी बताएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बात करते हैं, आपकी पहले आपकी भाषा शैली देखिए। एक संवैधानिक पद पे आप विराजमान हैं, संवैधानिक पद पे रहते हुए आप इस तरह की भाषा शैली प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई भी अपराधी है, अपराध करता है, मैं उसका विरोध करता हूँ। अगर कोई अपराधी है तो उसको कानूनन सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा देने का काम न्यायालय करेगा, कोर्ट करेगा, पुलिस करेगी, आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, तो ये तानाशाही रवैया अपना छोड़ दीजिए। ये लोकतंत्र है, अपना संवैधानिक तरीके से अपनी भाषा का इस्तेमाल करिए। यहाँ कोई तानाशाही नहीं चल रही है। दोबारा इलेक्शन होंगे और दोबारा इलेक्शन में चुनाव होंगे